अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल के तमाम भाई बहन के लिए आज एक ऐसी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ कि यह वजीफ़ा इतना ज़्यादा तेज़ असर अमल है। यह समझ लीजिए कि जो कोई भी इस अमल को करेगा, अमल की बरकत से उसके मनचाही चीज़ ज़रूर अता करता है अल्लाह पाक। अल्लाह की फ़ौरन गैबी मदद मिल जाती है। अगर किसी को फ़ौरन कोई हाजत पूरी करनी है और आप काफ़ी दिन से परेशान हो, आपकी वो हाजत पूरी नहीं हो रही है या कोई ऐसा मामला दरपेश आया है, इसको हल करना बहुत ज़रूरी है कि आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है या नौकरी की सख्त ज़रूरत है, रिज़्क और दौलत हासिल करना इतना ज़रूरी है कि अगर फ़ौरन हासिल ना हुआ तो घर के हालात बिगड़ सकते हैं। या कोई ख़ास काम या कोई ख़ास मकसद या ख़ास मुराद को जल्द से जल्द पूरी करनी है तो इस अमल को आज से या कल सुबह से शुरू कर लीजिए और बस फिर एक ही हफ्ते में इस अमल का कमाल देखें। या अल्लाह आपको किसी न किसी के ज़रिए रास्ता दिखाएंगे या कोई निशानी ज़ाहिर होगी या किसी के ज़रिए आपको ये पता चलेगा कि आपका काम होने वाला है या फिर आपको ख्वाब में कोई अलामत ज़ाहिर होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम शामीन, यह वजीफ़ा है 10 मिनट का, लेकिन इसकी तासीर कमान से छूटे तीर की तरह है जो कभी वापस नहीं लौट कर आता है। वैसे ही आपने जिस हाजत के लिए इसे करेंगे, अमल आपकी पूरी होनी ही है। तो इस अमल का तरीका किस तरीके से है, आइए हम देख लेते हैं। इस अमल का तरीका कुछ इस तरह से है। इस अमल में आपको 21 नफली सजदे अदा करने हैं। 21 नफिल सजदे अपनी हाजत की नियत से अदा कर लेने हैं। याद रखें कि आपको नौफिल नमाज अदा नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 21 सजदे ही करने हैं। तो यह अमल के लिए 3 वक्त मौजूद हैं। एक है फ़ज्र की नमाज के पहले, दूसरा वक्त है फ़ज्र की सुन्नत और फ़र्ज़ नमाज के दरमियान, और तीसरा वक्त है जोहर की नमाज के बाद। तो यह 3 वक्त में आपको जो वक्त ठीक लगे उसी वक्त में यह 21 सजदे करने हैं। अब यह अमल शुरू करने से पहले आपको बस एक काम करना है। जैसे कि मान लो कि आप कल सुबह से शुरू करना चाहते हैं, तो आज रात अपनी हलाल कमाई में से 111 रुपये सदका निकाल लें और 111 रुपये को एक धागे में लपेटकर, यानी नोट्स और सिक्के को धागे से लपेटकर घर के अलमारी में रख दें। अब 111 रुपये में एक 100 का नोट हो और एक 10 का नोट हो और एक 1 का सिक्का हो, या तो तमाम 11 रुपये और 10 रुपये के नोट हो और एक सिक्का हो। इस तरह से 111 रुपये लेने हैं और इसको धागे में लपेटकर अलमारी में रख देना है। अब यह अमल करने से पहले अपने कपड़ों पर नॉन अल्कोहल खुशबू ज़रूर लगा लीजिए। चाहे आप मर्द हो या औरत हो, दोनों लगा सकते हैं। अगर औरतें खुशबू लगाना नहीं चाहती हैं तो ना लगाएं। अब आपको यह अमल बताए गए 3 वक्त में से किसी एक वक्त में शुरू कर देना है। अब आप जनमाज को हटा दें, यानी कि आपको यह 21 सजदे बिना मुसल्ला, बिना जनमाज या चटाई या आप जिस पर भी नमाज पढ़ते हैं उसको हटाकर सिर्फ फर्श पर ही सजदे करने हैं। अगर मर्द हजरत यह अमल मस्जिद में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मस्जिद से जनमाज या मुसल्ला नहीं हटा सकते, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा होता है। मस्जिद में जनमाज हटाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप घर पर कोई अमल कर रहे हैं या हमारी माँ बहनें कर रही हैं तो घर पर ही यह अमल करेंगे, तो फिर घर पर
जयनमाज या चटाई हटाकर सिर्फ फर्श पर सजदे करने हैं। पाक साफ होकर काबा शरीफ की तरफ चेहरा करके खड़े हो जाएं। अब आपको अपने हाजात की नियत से जो भी चाहिए या आपको जो भी मकसद है उसको दिल में नियत करें। अल्लाह से कहें कि या अल्लाह, यह मेरी फ़ला फ़ला हाजत है, इसको पूरी करने के लिए यह 21 नफिल सजदे अदा करती हूँ। यह इस तरह नियत कर लें कि फिर अल्लाह अकबर कहते हुए बिना हाथ उठाए और बिना हाथ बांधे ही सीधे सजदे में चले जाएं और फिर सजदे की तस्बीर यानी कि सुभान रबी अल्लाह 3 बार पढ़ें। 11 मरतबा अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताइनो पढ़ें और फिर सजदे से सर उठाएं और फिर दूसरा सजदा करें। अब दूसरे सजदे में भी पहले सजदे की तरह दोनों दुआएं पढ़ें। इसी तरह लगातार 21 बार सजदे करें और हर सजदे में 3 बार सुभान रबीउल अल्लाह और 11 मरतबा या का नाबुदु या का नस्ताइन पढ़ना है। बस इस तरह आपका यह अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने यह एक दिन अमल कर लिया तो फिर अपनी रात में जो 111 रुपये के सदक़े के नियत से अलमारी में रखे थे, वह 111 रुपये किसी गरीब जो सड़कों पे मोहताज के रूप में खड़े रहते हैं उसे सदक़े की नियत से दे दें। अब यह अमल आपको कम से कम 7 दिन तक या फिर 11 दिन तक या फिर 21 दिन या 41 दिन तक करना है। कितने दिन करना है वह आप अपने हिसाब से देख लें। अब यह अमल आप चाहें तो दिन में 2 वक्त भी कर सकते हैं। अगर कोई दिन में 2 बार कर लेगा तो इसकी तासीर दोगुनी होगी, यानी कि आपको फ़ौरन रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर फजर की सुन्नत और फ़र्ज नमाज के दरमियान में करते हैं तो बहुत जल्द फ़ायदा होगा। दूसरा सबसे अच्छा वक्त है जोहर और असर की नमाज के दरमियान, लेकिन याद रखें असर की नमाज से 15 मिनट पहले अमल कर लें। अब अगर कोई एक वक्त ही यह अमल करना चाहे तो भी कर सकते हैं। यह अब इस अमल में जो 111 रुपये का सिक्का सदका करना है वह सिर्फ एक बार ही करना है। जैसे मैंने आगे आपको बता दिया, जितने दिन अमल करें इतने दिन सदका नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन सदका करना है। अब यह अमल अगर कोई 41 दिन की नियत से करना चाहे तो आप नापाकी के दिनों में यह अमल बिल्कुल नहीं करें, लेकिन ये है कि पाक साफ होने के बाद आगे जितने दिन अमल किया था उसकी गिनती करते हुए अमल के बाकी दिन मुकम्मल कर सकते हैं। अब एक बार फिर बता रहे हैं कि इस समय में सिर्फ 21 नफिल सजदे ही करनी है, आपको नमाज अदा नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर लोग यह सवाल ज़रूर करते हैं, इसलिए पहले ही यह बात बता देना बहुत ज़रूरी है। और हर बार सजदा करते वक्त खड़े भी नहीं होना है, सिर्फ बैठकर एक के बाद 21 सजदे कर लेना है। लेकिन हर दिन एक अमल शुरू करेंगे तो इस वक्त जैसे नमाज की नियत करते हैं वैसे ही खड़े होकर दिल से नियत कर लें और अल्लाह अकबर कहते हुए बिना हाथ बांधे सीधे सजदे में चले जाना है। एक के बाद एक कर 21 सजदे मुकम्मल कर लेने हैं और सजदे में जो तस्बीर पढ़ना है वह है मैंने आपके ऊपर बता रखा है। यह वजीफ़ा इतना तेज़ और फ़ौरन असर कर देने वाला है कि आप खुद 3 दिन या 1 हफ्ते में पता चल जाएगा कि आपकी हाजत पूरी होने वाली है। अक्सर यह अमल करने वाले को ख्वाब आता है या तो किसी के ज़रिए बात पता चलती है कि किसी मुराद या मकसद पूरा होना है। जो लोग इस अमल को करना चाहते हैं वह लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए भी दुआ कर सकूं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सदकाए जरिया समझकर इस वीडियो को दूसरों लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा
और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा ये वीडियो। मैं यूट्यूब पे नई हूँ, आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी तो मैं आगे भी बढ़